सो भाई ब्लॉगिंग इंडस्ट्री का एक अहम सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या चैट जीपीटी या एआई रिटन कंटेंट गूगल पे रैंक करता है या नहीं करता है। यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस हैं, भरे पड़े हैं। हर यूट्यूबर, हर कंटेंट क्रिएटर अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं कि हाँ चैट जीपीटी कंटेंट रैंक करता है, कुछ लोग बिना किसी बुनियाद पे ये कहते हैं कि चैट जीपीटी कंटेंट कभी रैंक नहीं करता। खैर, सबके अपने अपने ओपिनियन है, हम किसी को गलत या सही नहीं कहेंगे। हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अगर कोई आर्टिकल चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ है और वो गूगल पे रैंक कर रहा है, दैट मींस चैट जीपीटी का या एआई रिटन कंटेंट गूगल पे रैंक करता है और गूगल पेनलाइज नहीं करता है। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट लिखा है। हाँ, मैं पुराना वाला अब कीवर्ड आपको नहीं दिखाऊंगा, नया पोस्ट मैंने लिखा है। एक कीवर्ड है हाउ टू मेक अ फेक वेबसाइट। अभी आपको बताऊंगा ये कीवर्ड मुझे कहां से मिला। अगर मैं इस कीवर्ड को टाइप करूं, इसकी सर्चेस यूएस में है, इंडिया में नहीं, यूएस में सर्चेस हैं। तो यहां पर पहले आप रिजल्ट्स देखो, कितने रिजल्ट आ रहे हैं। 2 अरब से भी ज्यादा रिजल्ट्स हैं यहां पर, मतलब पता नहीं कितने बिलियन बिलियन होता होगा। एनीवेज, सबसे टॉप पे techwala.com का आर्टिकल रैंक कर रहा है। एग्जैक्ट कीवर्ड तो नहीं है, बट हाँ फिर भी ये रैंक कर रहा है रिलेवेंट कीवर्ड के लिए। स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखो websoftglobal.com, 7 दिन पहले मैंने इस आर्टिकल को लिखा है, सेम कीवर्ड टारगेट किया है। हालांकि यहां पे शायद एक कैश्ड रिजल्ट दिखा रहा है। मैं एक बार आपको फ्रेश ब्राउजर में लेके चलता हूं, हाउ टू मेक अ फेक वेबसाइट। ठीक है, तो यहां पे एकदम फ्रेश रिजल्ट आपको दिखेगा। स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पेज पे तो नहीं आ रहा है, बट सेकंड पेज पे आप देखो 7 दिन पहले ये आर्टिकल लिखा था, यहां पर रैंक कर रहा है। मतलब 7 दिन के अंदर, सिर्फ एक हफ्ते में मैंने इस आर्टिकल को गूगल के सेकंड पेज पे रैंक करवा लिया है। अभी स्टार्टिंग में कुछ दिन ये फर्स्ट पेज पे था, बट अभी सेकंड पेज पे आ गया, बट धीरे धीरे फर्स्ट पेज पे आएगा। कुछ टेक्निक्स मैं यूज कर रहा हूं। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि कंटेंट कैसा लिखा गया है। तो यहां पर मैं अपने आर्टिकल को न्यू टैब में ओपन करूंगा और ये टेक वाला जो आर्टिकल है इसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूं। और ये जो मैंने आर्टिकल लिखा है ना, ये चैट जीपीटी की हेल्प से लिखा है। ये किसी और की वेबसाइट है, टेक वाला करके जो है। सो यहां पर अगर आप देखोगे ना, टाइटल क्या है, ये टाइटल है हाउ टू मेक अ फेक वेब पेजेस। अब ये फेक वर्ड जो यूज किया है ना, ये असल में लोग सर्च कर रहे हैं यूएस में, बट फेक का मतलब कोई इलीगल यहां पे वेबसाइट बनाना नहीं सिखाया गया है। यहां पर एक डमी वेबसाइट के तौर पर इसको लिया गया फेक वर्ड को। अ फेक वेब पेज कैन बी मेड जस्ट फॉर फन और एज प्रैक्टिस फॉर रियल वेबसाइट यू वुड लाइक टू क्रिएट लेटर, है ना। बट चूंकि ये कीवर्ड यूएस में सर्च हो रहा है, तो मैंने इस कीवर्ड को टारगेट किया है। अब इस पे अगर आप कंटेंट की क्वालिटी देखोगे ना, एकदम बकवास सी है। यहां पे इसने क्या किया, स्टेप 1 में लिख दिया डोमेन नेम वगैरह ले लो, स्टेप 2 में लिख दिया होस्टिंग ले लो, वी रेकमेंड वाला सेक्शन ही खाली है, स्टेप 3 में बिल्ड योर वेबसाइट लिख दिया, स्टेप 4 में पता नहीं कुछ और लिखा है, स्टेप 5 में पूरा पोस्ट ही कंप्लीट कर दिया। तो मुझे इसकी कंटेंट क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। अब मैंने सेम आर्टिकल को अपने हिसाब से चैट जीपीटी की हेल्प से लिखवाया। तो यहां पर आप देखो, मैंने प्रॉपर तरीके से कीवर्ड को एज अ टाइटल लिया है, देन पैराग्राफ्स को अच्छे तरीके से ब्रेक किया है। यहां पे गूगल एडसेंस के एड्स भी शो हो रहे हैं। देन मैंने यहां पे इमेजेस यूज की हैं। इस वाले बंदे ने क्या किया है, ज्यादा इमेजेस यूज नहीं करी। इसने एक HTTP की एक फर्जी टाइप की इमेज लगा दी है एज अ फीचर्ड इमेज, जबकि मैंने अपने पोस्ट में एक रियल वेबसाइट की इमेज को एग्जाम्पल के तौर पर शो किया है। तो ये SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है। यहां पे प्रॉपर तरीके से गूगल एडसेंस के एड्स वगैरह शो हो रहे हैं। कुछ चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर लिया है और पॉइंट्स की हेल्प से मैंने एक्सप्लेन किया है। यहां पे मैंने होस्टिंगर का एफिलिएट लिंक भी यूज कर लिया है। अब ये जो पोस्ट है मेरा, जो गूगल एडसेंस से भी मोनेटाइज्ड है, प्लस एफिलिएट लिंक भी मैंने यहां पुट किया हुआ है। तो ये चैट जीपीटी से रिटर्न कंटेंट है और इससे रिलेटेड जो मेरा वीडियो था ना यूट्यूब पे, उसको भी मैंने एम्बेड कर दिया है। तो इस पोस्ट की क्वालिटी काफी अच्छी हो गई और अब ये पोस्ट गूगल पे रैंक कर रहा है। जैसे से पुराना होता जाएगा, लोग क्लिक्स करते रहेंगे, अपने आप ये ऊपर आता जाएगा। तो ये तो भाई देखो एक प्रूफ है कि चैट जीपीटी से मैंने आर्टिकल को लिखा है और गूगल पे रैंक कर गया। और ये कोई तुक्के में नहीं हुआ है। मैं पहले भी कई सारे कीवर्ड्स आपको लाइव दिखा चुका हूं कि चैट जीपीटी से मैंने कंटेंट लिखवाया है और वो गूगल पे रैंक कर रहा है। दूसरा कीवर्ड भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हैं, शायद उनको लगे ये कीवर्ड तुक्के में रैंक कर गया, तो दूसरा कीवर्ड मैं आपको दिखाता हूं, हाउ टू क्लोज फ्लिपकार्ट पे लेटर। प्रीवियस कई सारे वीडियोस में मैंने ये वाला कीवर्ड चेक करके दिखाया है। तो अभी आप देखो मेरा अकाउंट भी लॉग्ड इन है, 1.3 पोजीशन पे रैंक कर रहा है। मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट पोजीशन पे देखो ये आर्टिकल रैंक कर रहा है। एक बार इसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूं। ये पूरा कंटेंट मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से ही लिखवाया था और इस पे गूगल के देखो एड्स वगैरह सब कुछ शो हो रहे हैं। तो अब आपको क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल का रिटर्न कंटेंट गूगल पे इजीली रैंक करता है, बशर्ते आपके कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब आप मेरी बात मत मानो, हम गूगल के ऑफिशियल एआई टूल से भी इस सवाल को पूछ लेते हैं। हम सिंपली गूगल का ऑफिशियल एआई टूल यूज करते हैं, जेमिनी। पहले गूगल बार्ड के नाम से आया था, अब जेमिनी के नाम से आ गया है। इसको ओपन कर लेते हैं और यहां पर एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं। सो यहां पे एक कमांड या प्रॉम्प्ट देंगे, इफ आई राइट अ ब्लॉग पोस्ट थ्रू चैट जीपीटी और एनी एआई टूल, विल गूगल penalize that
blog post and will that post never rank on the search engines। ठीक है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे टाइप किया, एंटर पुश करते हैं। अब गूगल का जेमिनी ये ऑफिशियल एआई टूल है, खुद रिप्लाई करेगा। मैं आपको दिखाऊंगा गूगल इस बारे में क्या कहता है। तो यहाँ पर आप देखो साफ साफ लिखा है, Google does not penalize content solely based on being written by an AI tool. However, there are few points to be considered. पॉइंट्स क्या हैं? कंटेंट हाई क्वालिटी का होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, रियल कंटेंट हेल्पफुल फॉर यूजर्स होना चाहिए। बाकी गूगल किसी भी कंटेंट को पेनलाइज नहीं करता है अगर वो कंटेंट एआई टूल की हेल्प से लिखा गया है, बशर्ते आप कुछ एडिट्स करो। ऐसा कभी मत करना कि सीधा कॉपी पेस्ट कर दो, ये मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं खुद भी ऐसा नहीं करता हूं। अगर आप चैट जीपीटी का यूज कर रहे हो तो भाई जो कंटेंट आप चैट जीपीटी से लिखवाते हो उस कंटेंट को पढ़ो, थोड़े बहुत एडिट्स करो, कुछ इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स यूज करो, तब जाकर के आपका पोस्ट सेफ हो जाता है और वो गूगल पे इजीली रैंक करेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने इस कीवर्ड को कैसे फाइंड आउट किया और क्यों मैंने इस कीवर्ड को टारगेट करके आर्टिकल लिखा। मैं कीवर्ड रिसर्च के लिए SEMrush यूज करता हूं। तो यहां पर हम आ गए SEMrush के ऑफिशियल कीवर्ड रिसर्च टूल पे और यहां पे मैंने टाइप किया मेक अ वेबसाइट। बस मैंने इतना टाइप किया था और कंट्री मैंने रखा है यहां पे यूएस। देन सर्च पे मैंने क्लिक किया। अब वैसे मेक अ वेबसाइट जो कीवर्ड है ना, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत हाई होगा। देखो आप 100% कीवर्ड डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल है इस पर रैंक कर पाना। कोई बात नहीं है, SEMrush में आपको काफी सारे कीवर्ड वेरिएशंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 20,000 से भी ज्यादा कीवर्ड्स हैं। मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने चेक किया कि मेक अ वेबसाइट से रिलेटेड और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो लोग गूगल पे यूएस में सर्च करते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे कीवर्ड्स आ गए, उनकी कीवर्ड डिफिकल्टी, वॉल्यूम, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रेंड चार्ट भी दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड आउट किया जिनका मैक्सिमम कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 20 था। तो मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया एंड देन अप्लाई कर दिया। बाय द वे, अगर आप SEMrush अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मैंने आपके लिए एक सेपरेट वेबसाइट डेवलप की है जिसमें आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। आपको सिंपली गूगल पे जाना है और यहां पे टाइप कीजिए कीवर्ड रिसर्च टूल विटी रैंक। बस आप इतना टाइप करो, सबसे टॉप पे आपको वेबसाइट दिखेगी विटी रैंक, इसको आप ओपन कर लो। इस वेबसाइट पर आपको काफी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स मिलेंगे। ये वेबसाइट पर्सनली मैंने आपके लिए डेवलप की है। फुटर में वेबसाइट है, क्रेडिट भी दिया हुआ है, एन इनिशिएटिव बाय माय नेम। सो यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च टूल भी है, कीवर्ड डेंसिटी चेकर भी है और काफी सारे और भी हेल्पफुल टूल्स हैं जो आपकी ब्लॉगिंग जर्नी को आसान कर देते हैं और सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब कीवर्ड रिसर्च टूल उतना पावरफुल तो नहीं है जितना SEMrush है, बट चूंकि अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट ही कर रहे हो, बिल्कुल एकदम बिगिनिंग लेवल पे हो, आपका बजट टाइट है, आप SEMrush अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप इस टूल को भी यूज कर सकते हो। तो यहां पे जैसे मान लीजिए मैं सेम कीवर्ड टाइप करूं मेक अ वेबसाइट और कंट्री का ऑप्शन यहां पे है, हमने यूएस के लिए चेक किया एंड देन सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो आपको एग्जैक्ट कीवर्ड डिफिकल्टी वगैरह भले नहीं मिलेगी बट थोड़ा बहुत आप अंदाज लगा सकते हो। जैसे मेक अ वेबसाइट कीवर्ड है यहाँ पे, तो यूएस में तकरीबन 40,000 के आसपास सर्चेस हैं और सीपीसी काफी ज्यादा है। भाई सीपीसी अगर ज्यादा है, एडवर्टाइजर्स ज्यादा आपको पे आउट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत हाई होगा। तो इससे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। अब भाई फ्री टूल है, जितना मुझसे हो पा रहा है उतना मैं आपके लिए कर रहा हूं और टाइम बाय टाइम इसमें और भी मैं एड ऑन्स करूंगा, कुछ अच्छे टूल्स और ऐड करूंगा जिससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉगिंग में हेल्प मिल सके। तो आप सिंपली इस वेबसाइट को भी यूज करके देख लेना। हम वापस चलते हैं SEMrush पे। तो यहां पर अब ये वो कीवर्ड्स दिखा रहा है जो यूएस में सर्च होते हैं और जिनकी मैक्सिमम कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी थी, 20 थी। तो यहां पर मुझे ये वाला कीवर्ड देखो मिला था, हाउ डू यू मेक अ फेक वेबसाइट, है ना। मैंने कीवर्ड टारगेट किया हाउ टू मेक अ फेक वेबसाइट और यहां पर कीवर्ड है हाउ डू यू मेक अ फेक वेबसाइट। इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम तो कम था और जो कीवर्ड डिफिकल्टी वो 20 है, लेकिन ट्रेंड चार्ट मैंने देखा यार ये उठ गया, एकदम से ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ये कीवर्ड यूएस में ट्रेंडिंग है, तो मैंने इस कीवर्ड को टारगेट कर लिया। और दूसरी चीज, मैंने इसका सीपीसी देखा, यहां पे सीपीसी 2.11 मिल रहा है। अगर यूएस में ये आर्टिकल रैंक कर जाए इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए तो हर एक क्लिक पे गूगल एडसेंस की तरफ से मुझे $2.11 मिलेगा। तो सीपीसी भी बढ़िया है, प्लस सर्च वॉल्यूम 50 है, कोई बात नहीं है। जब सर्च वॉल्यूम कम होता है तो डेफिनेटली उस कीवर्ड को बड़े बड़े ब्लॉगर्स टारगेट नहीं करते। तो स्टार्टिंग में आप ऐसे कीवर्ड्स टारगेट करो जिनका सर्च वॉल्यूम कम हो, कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो, लेकिन सीपीसी अच्छा खासा आपको मिल रहा हो। तो स्टार्टिंग में ज्यादा ट्रैफिक पे फोकस मत करो यार, 10 लोग आए बट आने चाहिए। आप ऐसा कुछ प्लान मत करो कि हम ऐसा कीवर्ड टारगेट करेंगे भाई जिस पे 50,000 का सर्च वॉल्यूम आता है, ट्रैफिक खूब आना चाहिए, ऐसा मत करो। 50,000 वाला कीवर्ड अगर होगा ना तो उस पर बड़े ब्लॉगर्स भी काम कर रहे होंगे, कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, तो बहुत मुश्किल है कि आप उस पर रैंक कर पाओगे। तो हमेशा स्टार्टिंग में ऐसे ही कीवर्ड चूज करो जिस पे सर्च वॉल्यूम कम है। बड़े ब्लॉगर्स ऐसे कीवर्ड्स पे काम नहीं करते, उसका फायदा आप उठा सकते हो। एटलीस्ट कुछ ट्रैफिक तो मिलेगा ना। तो पहला स्टेप तो ये था, कीवर्ड मुझे इस तरह से मिल गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं सीधा गूगल पे गया था और गूगल पे जाके मैंने सेम कीवर्ड को टाइप कर दिया था, हाउ टू मेक अ
फेक वेबसाइट। जब यहां पर गया तो मुझे एक वेबसाइट दिखाई दी टेक वाला। इसको मैंने ओपन किया और इसका कंटेंट मैंने चेक किया था, जो अभी मैंने आपको दिखाया है पहले भी। तो मैंने कंटेंट की क्वालिटी चेक करने की कोशिश की थी। तो इनकी वेबसाइट पर मैं गया और मैंने कंटेंट को रीड करना शुरू किया। सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आई कि कंटेंट की क्वालिटी कुछ खास नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत थोड़े से वर्ड्स यूज किए हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ ऊपर लिख दिया, फिर स्टेप से शुरू कर दिए। इस स्टेप के अंदर कुछ वर्ड्स का एक पैराग्राफ बना दिया। स्टेप 2 में थोड़ा बहुत यहाँ पे कंटेंट लिख दिया। वी रेकमेंड वाला सेक्शन ही खाली छोड़ दिया, तो ये एक कमी मुझे दिखाई दी यहाँ पे। स्टेप 3 आ गया, 4 आ गया और 5 में इन्होंने पूरा मामला ही खत्म कर दिया। अब ये चीज तो मुझे मालूम ही है ना कि कंटेंट की क्वालिटी अगर अच्छी है तो गूगल उसको टॉप पे दिखा देता है। तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, इससे बेहतर कंटेंट लिखते हैं। कीवर्ड पे कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम है और क्वालिटी ऑफ कंटेंट अगर मैंने अच्छा दे दिया तो मेरा आर्टिकल इजीली रैंक कर जाएगा। अभी इसको मैं बीट तो नहीं कर पाया हूं, अभी भी फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है, बट इंशाल्लाह कुछ वक्त में इसको जरूर मैं ओवरटेक कर ही लूंगा। तो मैं सिंपली गया चैट जीपीटी पे और यहां पर मैंने कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट टाइप किया था, आई वॉन्ट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन हाउ टू मेक अ फेक वेबसाइट, ऐसा मैंने लिखा था। एंड देन आफ्टर मैंने यहां पे लिखा, कैन यू हेल्प मी टू राइट अप टू 1000 वर्ड्स ऑफ ब्लॉग पोस्ट। जब मैंने ऐसा लिखा ना और एंटर पुश किया तो इसने मेरे को मना कर दिया था। देखना अभी भी मना कर देगा ये। आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट असिस्ट यू इन क्रिएटिंग कंटेंट दैट प्रमोट्स अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटीज सच एज क्रिएटिंग फेक वेबसाइट्स। अब इसको फेक वर्ड से क्या लगा कि मैं इलीगल वेबसाइट बनाना चाह रहा हूं, तो मैंने इसको दोबारा फिर से प्रॉम्प्ट दिया, मुझे क्लियर करना पड़ा। तो यहां पर मैंने दोबारा इसको कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट दिया था, हे हियर फेक वेबसाइट मीन्स अ डमी वेबसाइट that a student can create for a school project or someone can make it for a fun. Now can you help me to write the article? ठीक है, मैंने फिर से इसको एक प्रॉम्प्ट दिया और बताया कि भाई फेक वेबसाइट से मेरा मतलब डमी वेबसाइट से था, कि कोई स्टूडेंट है तो स्कूल के प्रोजेक्ट में एक फेक वेबसाइट बना ले, एक डमी वेबसाइट बना ले, मेरा मतलब ये था। तो क्या अब तुम मेरी हेल्प करोगे? अब एंटर पुश किया मैंने तो इसने मेरा पूरा आर्टिकल लिख करके दे दिया। देखो इसने बढ़िया तरीके से प्लान कर दिया। सर्टेनली क्रिएटिंग अ डमी वेबसाइट फॉर एजुकेशनल पर्पसेज और एज अ फन प्रोजेक्ट कैन बी ग्रेट वे टू प्रैक्टिस वेब डेवलपमेंट स्किल्स वगैरह वगैरह। अब पूरा कॉन्टेंट इसने मुझे प्लान करके दे दिया है ना। अब मैं चाहूं तो इससे ये भी कह सकता हूं भाई कि हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करो। अगला प्रॉम्प्ट मैं इसको ये दे दूंगा, प्लीज एक्सप्लेन ईच ऑफ दीज पॉइंट्स यूजिंग ह्यूमन फ्रेंडली एंड ईजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स विथ 100% यूनिक कंटेंट। ठीक है, ऐसा मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, फिर एंटर पुश कर दिया। अब ये हर एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेगा, कोशिश करेगा कि इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स यूज करे जो लोगों को इजीली समझ में आ सके, मतलब ह्यूमन फ्रेंडली वर्ड्स, और कोशिश ये भी करेगा कि 100% यूनिक वर्ड्स ही ये यूज करे। देखो हर एक पॉइंट इसने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है। अब आपका क्या काम बचता है, यहां पर आप क्या करोगे, सीधा कॉपी पेस्ट मत मारना। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि सीधा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वो आर्टिकल कभी रैंक नहीं करता है। आप पहले इसको पढ़ो, थोड़ी सी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस पूरे कंटेंट को पढ़ो, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी कमी जरूर दिखाई दे जाएगी। जैसे मैं अगर यहां पे से पढ़ूं, बिफोर यू स्टार्ट बिल्डिंग योर डमी वेबसाइट। अब डमी वेबसाइट यहां पे वर्ड आ गया, जबकि हमने फेक वेबसाइट के लिए यूज किया था, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले पैराग्राफ में ये जो डमी वर्ड है ना, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा फेक वर्ड से। Before you start building a fake website, think about what you want it to do and who you want to visit it, है ना। क्योंकि हमारा जो मेन कीवर्ड है हाउ टू मेक अ फेक वेबसाइट, जो हमने कीवर्ड यूज किया हुआ है, उसी कीवर्ड से रिलेटेड ही हमको कंटेंट में चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें ना आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, ठीक है। और सेमरश अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो मैं आपको फिर से बता चुका हूँ, विट्टी रैंक जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उसे भी आप यूज कर सकते हो। गूगल पे सर्च करिएगा, अगर आप गूगल पे ऐसा कुछ टाइप करोगे फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल विट्टी रैंक वगैरह, तो उस केस में जितने क्लिक्स आएंगे उतनी हमारी वेबसाइट ऊपर आती जाएगी, थोड़ी हमारी हेल्प भी हो जाएगी और आपकी भी हेल्प हो रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप टूल्स यूज कर सकते हो और डे बाय डे हम साइड में इंप्रूवमेंट भी कर रहे हैं, कुछ एडिशनल टूल्स भी ऐड करने की हम कोशिश कर रहे हैं जिससे आपकी ब्लॉगिंग जर्नी और आसान हो सके। तो भाई कीवर्ड रिसर्च भी मैंने आपको करके दिखा दिया है, कंटेंट को रैंक भी करवा के दिखा दिया और ये भी दिखा दिया कि आपको कंटेंट कैसे चैट जीपीटी से लिखवाना है, किस तरह से आपको प्रॉम्प्ट्स देने होते हैं। प्रॉपर प्रॉम्प्ट अगर आप चैट जीपीटी को देते हो तो आपका कंटेंट की क्वालिटी काफी अच्छी रहती है और आप इजीली आर्टिकल्स को चैट जीपीटी की हेल्प से लिखवा करके अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पे पब्लिश कर सकते हो और आपका आर्टिकल इजीली रैंक भी करेगा। अब बात आती है भाई कि आप ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करोगे, है ना। चीजों को समझना पहले जरूरी होता है, उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोसेस को समझना जरूरी होता
है। तो भाई एक चीज तो आपको समझ में आ गई। अब अगर आपको ब्लॉग बनाना नहीं आता है या ब्लॉगिंग कैसे की जाए, या अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो अभी रिसेंटली बनाया है। इस वीडियो को जाकर देखिएगा, इसमें डिटेल में मैंने समझाया है कि आप कैसे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर सकते हो, कैसे कीवर्ड्स को सर्च किया जाता है और किन किन टूल्स की आपको हेल्प लेनी है। अगर ये वीडियो आपके काम का था तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई है, कोई माइंड में क्वेश्चन है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।